और सारे नियम कायदों और संधियों को ताक पर रखते हुए पीएलए की तरफ से ये जो फायरिंग की गई है, इसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी गई है। कल की घटना पर पीएम को पूरी जानकारी दी गई है। जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में एक एक डिटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता दी गई है। चीन की हरकत के बारे में पीएम को बताया गया है। एलएसी पर ताजा हालात की भी जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री को जवाबी कार्रवाई के बारे में भी बताया गया कि किस तरह से हिंदुस्तान की फौज ने पीएलए के जवानों को खदेड़ने का काम किया है। तो भारत हमेशा शांति में विश्वास रखता है, लेकिन बेईमान चीन को अपनी विस्तारवादी नीति पर भरोसा है। लिहाजा वो बार बार एलएसी पर गुस्ताखी कर रहा है। लिहाजा अब सब्र का बांध टूट चुका है। पीएम मोदी ने भी सेना को फ्री हैंड दे दिया है। भारत शांति की बात करता है, लेकिन चीन को हड़प नीति पर यकीन है। अब ये सुनिए। ये सही है कि चाइना के साथ, जैसे रशिया को चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, हमें भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन पिछले 40 साल में भारत और चीन के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के कभी भी एक भी गोली नहीं चली है। पीएम मोदी एलएसी पर हमेशा शांति की बात करते रहे हैं। 2017 के रूस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोली नहीं चलाने की बात कही थी, लेकिन चीन हमेशा वादा खिलाफी करता आ रहा है। 40 साल बाद एलएसी गोलियों के थर्राट से गूंज उठा। बंदूक की जोर पर चीन ने लाइन को लांघने की बेजा हरकत की। भारतीय जवान धैर्य से मामले को ठंडा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जिनपिंग की आर्मी शांति की भाषा कहां समझती है। जब तक हड़काओ नहीं तब तक मानने को तैयार नहीं। पैंगोंग इलाके में भारतीय सेना के व्यूह रचना में जिनपिंग की सेना ऐसी उलझी है कि एक गलती उसके वजूद को खत्म कर सकती है। चप्पे चप्पे पर हाई अलर्ट, जमीन से लेकर आसमान तक हाई अलर्ट, चौकसी ऐसी कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। एलएसी पर 3 लेयर सर्विलांस के जरिए चीनी सेना की एक एक हरकत पर नजर रखी जा रही है, हर नापाक हरकत पर वार पर वार। लेकिन इन सब के बावजूद चीन है कि मानता ही नहीं। पहले गलवान और अब मुखपारी में नापाक साजिश को अमली जामा पहनाने की बेजा हरकत की। लिहाजा भारतीय सरकार भी एक्शन में है। अब पीएम मोदी ने भी सेना को फ्री हैंड दे दिया है। हर गलत हरकत का मुंह तोड़ जवाब दो, क्योंकि ये न्यू इंडिया है जो अब घर में घुसकर मारने का हौसला रखता है। लेकिन झूठा ड्रैगन कहां मानने वाला है। वो एक और हमला करता है, दूसरी ओर झूठ बोलता है। पीएलए के प्रवक्ता झूठ फैला रहे हैं और ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन का सरकारी अखबार है, वो इस झूठ को फैलाने में सबसे ऊपर है। भारत के सेना के शौर्य से बीजिंग तक हलचल है, लेकिन ड्रैगन बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा, तो झूठा इल्जाम लगा रहा है। ड्रैगन आर्मी के झूठ की कहानी है ये, लेकिन वो अपने झूठ पर अड़ा हुआ है। वो दुनिया को एलएसी के मुद्दे पर गुमराह करना चाहता है। खुद उकसावे की कार्रवाई करने के बाद ड्रैगन ने झूठे बयान देने शुरू कर दिए हैं। पीएलए के वरिष्ठ प्रवक्ता झांग शुइली ने कहा कि चीनी सेना को भारतीय सेना ने उकसाया। उन्होंने आगे कहा कि सोमवार को पैंगोंग सो झील के दक्षिणी इलाके में स्थिरता बनाए रखने के लिए जवाबी कार्रवाई करने को मजबूर किया गया। प्रवक्ता झांग शुइली ने आरोप लगाए हैं ये दूसरी बार है जब भारतीय सैनिकों ने पिछले 2 हफ्तों में सीमा का उल्लंघन किया। मतलब इनकी मासूमियत तो सुनिए। उन्होंने ये भी कहा कि पीएलए के मक्कार सैनिक भारतीय पक्ष के साथ बातचीत करने गए थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़ दिया। ड्रैगन ने यह हमाकत तब की है जब 3 दिन पहले ही दोनों देशों के रक्षा मंत्री मॉस्को में मिले और सीमा तनाव को कम करने के लिए सहमत हुए थे। उधर ड्रैगन ने इस फायरिंग को दोनों पक्षों के बीच समझौते का उल्लंघन बताया और सैन्य कार्रवाई कही। इसी के साथ चीन के भोंपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स को भी सुन लीजिए। ग्लोबल टाइम्स के चीफ एडिटर ने ट्वीट किया है कि भारत ने सीमा पर 4 दशकों के बाद पहली बार फायरिंग की है। उसने ये कहते हुए भारत पर आरोप मढ़ा है कि भारत फायरिंग नहीं करने की नीति को बदलना चाहता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।